कोमल के चेहरे पर बचपन से ही काले धब्बे थे, इसलिए सब उससे नफरत करते थे। देखा तुमने, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। जो भी आता है इसका चेहरा देखकर रिश्ता मना करके चला जाता है। पता नहीं कितनी बदसूरत है तुम्हारी बहन। इसी बात का तो रोना है मधु। इसकी वजह से मेरी भी समाज में बहुत बदनामी हो रही है। उम्र बढ़ती जा रही है। सब मुझे ताने देते हैं कि मैं भाई होकर अभी तक अपनी बहन की शादी नहीं करवा पा रहा। पता नहीं ऐसी बदसूरत बहन का भाई होना ही मेरे भाग्य में क्यों लिखा था। अब बस भी करो, तुम दोनों तो कोमल के पीछे ही पड़ गए हो। इसमें उस बेचारी की क्या गलती है। जब ये पैदा हुई थी तभी से इसके चेहरे पर यह निशान है। पर मेरी बेटी लाखों में एक है। कितनी गुणवती है, पूछो जरा मधु से। घर के सारे काम करके ये देती है, बाजार से सामान लाना, बनाना, सबकी देखभाल करना। अगर कोमल ना हो तो इस घर का क्या हाल हो ये तुम नहीं जानते। माँ, भैया भाभी ठीक ही तो कह रहे हैं। मेरी वजह से इन्हें कितनी बातें सुनने को मिलती हैं। काश मैं पैदा होते ही मर जाती तो आज आप सब पर इतने दुख ना आते। कोमल मेरी बच्ची, आज बोल दिया, आगे से ऐसा मत बोलना। तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुम दोनों बच्चे ही तो मेरा सहारा हो। रमेश, अपनी बहन को गलत मत बोल। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अरे माँ जी, आप जानती नहीं हो, अभी तो ये रोकर चुप हो जाएगी, उसके बाद फिर से वही कहानी। कोई रिश्ता बताऊंगी इसके लिए तो इसकी शक्ल देखकर फिर रिश्ते के लिए मना हो जाएगा। अब सारी जिंदगी इसको हम घर पर थोड़ी रख सकते हैं। हमें भी अपना परिवार बनाना है। लोग तो बातें बनाएंगे ना कि कुंवारी लड़की को घर पर बिठा रखा है। अपने भैया भाभी की बात सुनकर कोमल रोती हुई घर से बाहर चली गई और सड़क किनारे बैठ गई। कुछ देर तक कोमल ऐसे ही रोती रही। उसके बाद घर आई और उसने किसी से कुछ नहीं कहा। चुपचाप घर के काम किए और सो गई। अगले दिन जब कोमल सोकर उठी तो उसने देखा उसके कमरे की दीवार पर लगा हुआ शीशा गायब है। उसने बाहर जाकर अपनी माँ और भाभी से पूछा। माँ जी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे कमरे का शीशा मैंने ही लिया है। मेरा शीशा टूट गया था इसलिए मैंने तेरे कमरे का शीशा उतार कर लगा लिया। वैसे भी तुझे अपना चेहरा देखने की कोई जरूरत नहीं है। तू देखने में इतनी बदसूरत है कि तेरे चेहरे में देखने लायक कुछ भी नहीं है। मधु, ये जो तुम्हारा व्यवहार है ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोमल फिर से एक बार उदास हो जाती है। उसे अपने लिए बहुत दुख होता है। कोमल, तू मन छोटा मत कर। तू एक काम कर, तू बाजार से नया शीशा खरीद ला। फिर कहीं आना जाना होता है तो घर में और शीशा नहीं है। कोमल अपनी माँ से पैसे लेकर नया शीशा खरीदने के लिए चली जाती है। तभी एक बूढ़ी औरत भूखी प्यासी कोमल से कुछ खाने के लिए मांगती है। बेटी, कुछ पैसों की मदद कर दो। मेरा पोता बहुत बीमार है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी बहू मेरी राह देख रही होगी। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मेरी थोड़ी सी मदद कर दो बेटी। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। अब क्या करूं? मेरे पास तो बस ये शीशे के ही पैसे हैं। क्या करूं? या तो इनको पैसे दे देती हूँ, बाद में शीशा खरीद लूंगी। मदद कर दो बेटी, तुम्हें बहुत दुआएं मिलेंगी। ये लो अम्मा, ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। जीती रहो बेटी, आज तुमने मेरी मदद की है। देखना तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा होगा। बूढ़ी औरत कोमल को दुआएं देकर वहां से चली जाती है। कोमल थोड़ा आगे जाती है तो उसे एक कबाड़ी वाला मिलता है। कोमल देखती है कबाड़ी वाले के ठेले पर एक पुराना शीशा रखा हुआ है। कोमल उससे पूछती है, भैया ये शीशा तुम मुझे बेच सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो वैसे भी इस शीशे को फेंकने वाला था क्योंकि इस शीशे का फ्रेम टूटा हुआ है जी। कोई बात नहीं भैया, वो तो मैं लगवा लूंगी, पर मेरे पास 20 रुपए ही बचे हैं। अगर तुम इतने का दे सको तो। हाँ ले लो, कोई बात नहीं। मैं तो वैसे भी घर ही जा रहा था जी, जाते जाते 20 रुपए और कमा लेता हूँ। कबाड़ी वाला कोमल को वो शीशा दे देता है। कोमल रास्ते में शीशा दुकान पर बनने के लिए दे देती है और अगले दिन वो नया फ्रेम लगवा कर शीशा घर ले आती है। अगले दिन नहा धोकर जब कोमल शीशे में अपना चेहरा देखती है तो उस शीशे में से एक चमक निकलती हुई दिखाई देती है और देखते ही देखते कोमल बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। उसके सारे दाग धब्बे गायब हो गए थे। कोमल हैरान रह जाती है। तभी शीशे में से आवाज आती है, मैं एक चमत्कारी शीशा हूँ। मुझ में ऐसी शक्ति है कि मैं किसी को भी खूबसूरत बना सकता हूँ। मैंने तुम्हें भी खूबसूरत बना दिया। मैं जानता हूं कि तुम बहुत अच्छे स्वभाव की हो और मैं उन्हीं की मदद करता हूं जो दूसरों की मदद करता है। मैं पहले एक जादूगर के घर पर इस्तेमाल होता था। जब मैं टूट गया तो उस जादूगर ने मुझे कबाड़ी वाले को बेच दिया।
उसी जादूगर की कुछ शक्तियां मुझ में भी आ गईं। और जब मैंने देखा कि तुम अपने रूप को लेकर बहुत दुखी हो, तो मैंने तुम्हें खूबसूरत बना दिया। हाँ, मैं तो सचमुच बहुत सुंदर हो गई हूँ। माँ देखो, ये चमत्कारी शीशा है, इसने मुझे सुंदर बना दिया। ये तो सच में चमत्कार हो गया। कोमल, तू कितनी सुंदर हो गई है। अच्छा, तो ये चमत्कारी शीशा है। वाह कोमल, तेरी तो किस्मत ही बदल गई, तू तो बहुत सुंदर हो गई। चलो अच्छा है, अब इसके लिए अच्छे घर के रिश्ते भी मिल जाएंगे। हाँ, ये तूने सही बात कही। अब हम कोमल के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लेंगे। एक दिन कोमल को बहुत बड़े घर का रिश्ता मिल गया। वो लोग बहुत पैसे वाले थे। लड़के की माँ अपने बेटे और बेटी के साथ कोमल को देखने के लिए पहुंची। लड़के ने कोमल को देखते ही पसंद कर लिया और दोनों के रिश्ते की बात हो गई। हमें आपकी कोमल बहुत पसंद है। वैसे तो हम अपनी गरिमा की शादी पहले करना चाहते थे, पर गरिमा के चेहरे पर यह निशान है जिसे देखकर कोई भी लड़का रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहता है। इसी कारण हम अपने बेटे की शादी पहले कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक चमत्कारी शीशा है जिसमें देखने से गरिमा बहुत सुंदर हो जाएगी। आओ गरिमा, मेरे साथ आओ। कोमल गरिमा को अपने साथ कमरे में ले जाती है और उसे शीशे में देखने के लिए कहती है। गरिमा जैसे ही शीशे में देखती है, वो बहुत सुंदर हो जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं कि गरिमा कितनी सुंदर हो गई। कोमल की शादी पक्की हो जाती है। शादी का दिन नजदीक आ जाता है। कोमल का रिश्ता इतने बड़े घर में जुड़ता देख उसकी भाभी ईर्ष्या से भर जाती है और उस शीशे को जानबूझकर तोड़ देती है। शीशा टूटते ही कोमल फिर से अपने रूप में आ जाती है। पर यह क्या, कोमल के साथ साथ मधु भी बदसूरत हो जाती है और उसके चेहरे पर दाग धब्बे हो जाते हैं। मधु घबरा जाती है। ये मुझे क्या हुआ? मेरा रूप रंग कहाँ गया? मैं बदसूरत कैसे हो गई? मैं तो कोमल से भी ज्यादा बदसूरत हो गई। ये सब तेरी करनी का फल है। तूने जानबूझकर वो शीशा तोड़ा है ना, इसीलिए तुझे उसकी सजा मिली है। मेरी बेटी की आज शादी है और तूने मेरी बेटी की शादी तुड़वाने के लिए शीशे को तोड़ दिया। तू इतना ईर्ष्या से भर गई। मधु माँ ठीक कह रही है। मैं तो चाहता था कि कोमल की शादी हो जाए। मैं बहुत खुश था, पर तुमने तो सारी हदें ही पार कर दी। तुमने उस शीशे को तोड़ दिया जिसकी वजह से मेरी बहन सुंदर बनी थी। जादुई शीशा, भले ही तुम्हारे टुकड़े हो गए हैं, पर मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सुन सकते हो। मेरी भाभी को ठीक कर दो। हाँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। मेरा जादू खत्म होने से पहले मैं तुम्हारी भाभी को ठीक कर सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें अपनी सुंदरता का बलिदान देना होगा। अगर तुम्हारी भाभी सुंदर हुई तो तुम्हें हमेशा के लिए अपने इसी रूप में रहना होगा जिसमें तुम पहले थी। बोलो, तुम्हें मंजूर है? हाँ, आप मेरी भाभी को ठीक कर दो। मैं पहले जैसी ही ठीक हूँ। मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वो मुझे मिल जाएगा, पर मेरी भाभी को इतनी बड़ी सजा मत दो। कोमल की बातें सुनकर मधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जादुई शीशा मधु को ठीक कर देता है, पर कोमल अपने पहले वाले रूप में ही रहती है। मधु को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, पर अब डर था कि कहीं कोमल के ससुराल वाले उसे इस रूप में देखकर शादी के लिए मना न कर दे। पर ऐसा नहीं था। कोमल, तुम्हारी सुंदरता तो तुम्हारे भीतर है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से सुंदर बनता है, ना कि ऊपरी सुंदरता से। तुम हमारे घर की बहू जरूर बनोगी। हमारी गरिमा तुम्हारी वजह से सुंदर हुई है। तुमने जो उसके लिए किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। बहन जी, शादी की तैयारी शुरू कीजिए। हम शाम को बारात लेकर समय पर पहुंच जाएंगे। कोमल दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर और प्यारी लग रही थी। ये सुंदरता उसकी अपनी खुद की पहचान थी, जो उसके व्यक्तित्व को और निखार रही थी। कोमल अपने माँ और भाई भाभी के गले लगकर खुशी खुशी अपने ससुराल विदा होती है। ये कहानी है कमला की। कमला अपनी बेटी पूजा के साथ धर्मपुर गांव में रहती थी। उसके पति के देहांत को काफी साल बीत चुके थे। कमला के पास एक गाय थी जो अचानक बीमार पड़ गई और मर गई। कमला की कमाई उसी गाय का दूध बेचने से होती थी। अब उसका वो सहारा भी हाथ से छिन गया था। माँ, अब हम क्या करेंगे? हमारी गाय तो बीमारी के चलते मर गई। अब तो पैसे कमाने का कोई जरिया भी नहीं बचा। यही चिंता मुझे खाई जा रही है पूजा, पर कुछ न कुछ रास्ता तो मुझे निकालना ही होगा। मैं पड़ोस वाली सरोज बहन से अगर उनकी गाय का गोबर मांगकर उपले बनाकर बेचूं, तो उपले बेचकर कुछ तो पैसे आ ही जाएंगे। मैं सरोज बहन से बात करके आती हूँ।
सरोज बहन, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी गाय बीमारी के चलते चल बसी। अब मेरे पास कमाने का कोई भी जरिया नहीं है। क्या मैं तुम्हारी गाय का गोबर ले जा सकती हूँ? उपले बनाने के काम आ जाएगा। अच्छा है, रोजाना गोबर साफ नहीं करना पड़ेगा, इसे हाँ बोल देती हूँ। ठीक है, ले जाया करो, पर पूरी साफ सफाई करके ले जाना, कहीं भी गोबर पड़ा हुआ ना दिखाई पड़े। तेरे ऊपर छोड़ रही हूँ गोबर उठाने की जिम्मेदारी। हाँ, मैं गोबर उठाने के बाद सारी साफ सफाई कर दिया करूंगी। कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। अब ये गोबर ले जाकर उपले थाप लेती हूँ, सूख जाएंगे तो बाजार में बेच आऊंगी। माँ लाओ, मैं भी उपले बनाने में तुम्हारी मदद करूँ। कमला अब रोजाना पड़ोस की सरोज के घर से गोबर लेती और उपले बनाकर बाजार में बेच देती थी। कमला को रोजाना अपने आंगन से गोबर ले जाते देख एक दिन सरोज के मन में आया, ये कमला तो बड़ी चालाक है, थोड़ी सी साफ सफाई करके और मेरे घर से रोजाना मेरी ही गाय का गोबर ले जाती है और बाजार में उपले बनाकर बेच देती है। मुझे तो इसका कुछ भी नहीं मिलता, फिर मैं क्यों इसे मुफ्त में गोबर उठाने दूं? मैं तो कल से मना ही कर दूंगी। बड़ी आई मेरी गाय के गोबर से उपले बनाकर बेचने वाली। सरोज बहन, गोबर लेना था, उठा लो। देखो कमला, बिंदिया के बापू ने गोबर देने के लिए मना कर दिया है। हम भी तो उपले बनाकर खुद बाजार में बेच सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। कोई बात नहीं सरोज बहन, मैं कुछ और इंतजाम कर लूंगी, आप परेशान मत हो। अब क्या करूं? एक बार सेठ लालचंद जी से पूछती हूँ, अगर वो मुझे अपनी गाय का गोबर लेने दे तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। सेठ जी, क्या मैं आपकी गाय का गोबर ले जा सकती हूँ? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे ले जा, मुझे क्या एतराज होगा, वैसे भी गोबर साफ करना पड़ता है, तू उठा कर ले जाया कर। कमला सेठ लालचंद की गाय का गोबर उठाकर ले जाने लगी। एक दिन जब कमला गाय का गोबर उठा रही थी तो सेठ लालचंद ने सोचा, ये कमला रोजाना वक्त बेवक्त गोबर उठाने आ जाती है। मेरी ये वाली गाय तो बहुत ही कमजोर और बीमार हो गई है। इस बीमार गाय को कमला को ही दे देता हूँ, यही ठीक रहेगा। कमला, तू रोजाना गाय का गोबर उठाने आती है, तू एक काम कर, तू ये मेरी गाय अपने ही पास रख ले। है, मुझे इस गाय की कोई जरूरत नहीं है। ये गाय तू ही ले जा ये गाय। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, मेरी मदद करने के लिए। मैं इसकी खूब देखभाल करूंगी। गाय बीमार है इस बात से कमला अनजान थी। वो उसे अपने घर ले जाती है। उसकी बेटी पूजा उसे कहती है, माँ ये गाय तो बहुत ही कमजोर है, लगता है ये बीमार है। कोई बात नहीं पूजा, हम कुछ दिन इसकी देखभाल करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। कमला अपनी बेटी पूजा के साथ मिलकर गाय की देखभाल करती थी, पर वो गाय बीमार थी इसलिए बहुत कम दूध दे पाती थी। एक दिन कमला जब भोजन बना रही थी, ये थोड़ा सा ही आटा बचा हुआ है, इसकी रोटियां बना लेती हूँ, पूजा को भी भूख लगी होगी। कुछ खाने को मिलेगा बाबा, कब से भूखे हैं। कोई है जो मुझे कुछ खाने को थोड़ा बहुत दे दे। ये तो कोई साधु महाराज हैं, इन्हें ये रोटी दे देती हूँ। बाबा ये लो, मैंने अभी ये रोटियां बनाई हैं, इनमें से कुछ रोटी आप खा लो। इसने तो मुझे अपने हिस्से का भोजन दे दिया, अब ये खुद भूखी है। इसकी उदारता देखकर तो मेरा भी मन भर आया। मैं जान गया हूँ इसके घर में खाने के लिए और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये रोटियां ही थी जो इसने मुझे खिला दी। बेटी तुम बहुत दयालु हो, तुमने अपने हिस्से का भोजन मुझे खिला दिया, मैं जानता हूँ। कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी सारी दुख भरी कहानी उन साधु महाराज को सुनाती है। साधु महाराज कमला के घर में बंधी गाय के सिर पर हाथ फेरते हैं। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे दुख के दिन दूर हो गए। अब मैं चलता हूँ बेटी, भगवान तुम्हारी सदैव मदद करेंगे। कमला को आशीर्वाद देकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन पूजा जब गाय के पास खड़ी थी, माँ हमारी गाय ने सोने का गोबर दिया है, जल्दी आओ माँ। हाँ पूजा, ये तो सोने का गोबर है, ये सब उन साधु महाराज की कृपा से ही हुआ है। भगवान ने जरूर उन साधु महाराज को हमारी मदद के लिए भेजा था। कमला के घर में बंधी गाय सोने का गोबर देने लगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे कमला की जिंदगी में सुधार आने लगता है और उसके पास पैसों की भी तंगी हट जाती है। उसने अपने मकान को भी पक्का बनवा लिया था। कमला की पड़ोसन सरोज कमला को सोने का गोबर उठाते हुए देख लेती है और वो सीधी सेठ लालचंद के पास जाती है। सेठ जी, आपने जो कमला को अपनी गाय दी थी, वो गाय तो सोने का गोबर देती है। देखते ही देखते कमला लखपति बन रही है। गाय आपकी और पैसे कमला कमा रही है। उस सोने के गोबर पर तो आपका ही हक होना चाहिए था ना सेठ जी। क्या कमला को जो मैंने गाय दी थी वो सोने का गोबर देती है?
ऐसा कैसे हो सकता है रामलाल? किशोर, कमला से हमारी गाय वापस ले आओ। बोलना सेठ जी अपनी गाय वापस मांग रहे हैं, जाओ। सेठ लालचंद के आदमी कमला से जबरदस्ती गाय वापस छीन लाते हैं। कमला बेचारी रोने लगती है। चुप हो जाओ माँ, रो मत। ये जरूर सरोज चाची का ही किया धरा है। उन्होंने ही सेठ लालचंद जी को भड़काया होगा, क्योंकि कल सुबह उन्होंने सोने का गोबर उठाते हुए मुझे देख लिया था। हे भगवान, अभी तो हमारे दुखों के दिन दूर हुए थे, फिर से ऐसे दिन क्यों आ गए प्रभु। गाय को ले जाकर सामने खूंटे से बांध दो, कल सुबह उठकर देखता हूँ। सुबह तक तो ढेर सारा सोने का गोबर दे देगी ये गाय। सारा गोबर अच्छे दामों पर किसी बड़े सुनार को बेच दूंगा। अरे इसे क्या हो गया? ये गाय तो काबू में ही नहीं आ रही है। अरे कोई पकड़ो इसे। हट, पीछे हट। ये तो मेरे पीछे ही भाग रही है। मालिक, लगता है ये गाय पागल हो गई है। इसे काबू में करना मुश्किल है। ये तो आपके पीछे पीछे भाग रही है। मालिक, बचाओ अपने आप को। हे राम, लगता है बीमारी के चलते ये गाय पागल हो गई है। जल्दी से छत पर भाग जाता हूँ और दरवाजा बंद कर लेता हूँ। यही ठीक रहेगा। लगता है चली गई। देखूं तो जरा ये किशोर और रामलाल कहाँ भाग गए। तौबा तौबा, जो दोबारा इस गाय को मैंने बुला लिया। बाल बाल बच गया आज तो। उसी कमला के पास रहे अब ये पागल गाय। दोबारा नहीं बुलाऊंगा इस आफत को। गाय शांत होकर कमला के घर वापस आ जाती है। माँ देखो, हमारी गाय वापस आ गई। हाँ पूजा, ये सब भगवान का ही आशीर्वाद है जो हमें ये गाय वापस मिल गई। अगले दिन से वो गाय फिर से सोने का गोबर देने लगती है, पर सरोज अब कुछ नहीं कर सकती थी। सेठ लालचंद के मन में भी अब उस गाय का डर बैठ गया था। सही कहा है, भगवान उसी का साथ देते हैं जो दिल का अच्छा होता है, जो दूसरों की मदद करता है और जिसके मन में कोई खोट नहीं होता। और फिर धीरे धीरे कमला की जिंदगी में सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।